गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हेयं सदा परिभवग्नमविष्टदहम् तीर्थास्पदशिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भीतार्त्यप्नतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विवसितकरा नवनीरदयाभा पीताम्बरधरबिम्बफलयादरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मिताश्रां वदामि राधा करुणाभराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं कृष्णद्वैपायन यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला, ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोपाला मेरो गोपाला, गोपाला मेरो गोपाला, गोपाला मेरो गोपाला, गोपाला मेरो गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद
मुरली मनोहर नंद लाला ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला भज गोविंद 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 गोविंद गोपाला 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 बल गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला हरि मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला हरि मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज गोविंद 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 गोपाला 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 बल गोविंद भगवान की जय हो। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनिला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनिला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजन के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। परम करुणा वरुणालय भक्त वंश कल्पतरु तोड़िद्युति पीताम्बरधारी श्री श्री राधा रमन लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम लोग बड़े भाव से प्यार से श्रवण कर रहे थे। आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, नंद महाराज जी के यहां साक्षात परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है कि नंदश्रयात्मज उत्पन्ने जाताल्लाद महामना
आयु विप्रान दे आयु विप्रान वेदे ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृता वाचित्वा शस्तनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवति पितृदेवार्चनम यथा। नंदस्य आत्मज उत्पन्न, नंद महाराज जी का आत्मज, आत्म वै जायते इति आत्मजः पुत्र। नंद महाराज जी का पुत्र हुआ, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जाताल्लाद महामना, महामना नंदा, महामना विशाल मन वाले। नंद महाराज जी के यहां पुत्र हुआ ऐसा नहीं कहा, आह्लाद आनंद हुआ, क्योंकि कृष्ण रस वैश्य झवया लब्धानंदी रस स्वरूप है। अखिल रसामृत मूर्ति पृष्टिमर रुचिर रुद्र तारका पाली कलित ललित शाम राधा प्यान विधुर जयति। अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों का उत्कर्ष उत्साह आकर सृजन करता जो मूर्तिमान आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नंद गोकुल में नंद महाराज जी के घर में भगवान जन्म लेता है। मथुरा में भगवान का प्रकट हुआ और गोकुल में भगवान जन्म लिए। बोलो राधे राधे। दो कृष्ण जन्म लिए, एक गोकुल में और एक मथुरा में। लेकिन योग माया ने यह बात को किसी को समझने नहीं दिया। वसुदेव कृष्ण नंदनंदन कृष्ण में समा गए। वसुदेव कृष्ण अंश कृष्ण और यशोदानंदन अंशी, तो अंश अंशी में समा गए। परिपूर्णतम भगवान श्री वृंदावन बिहारी यशोदानंदन नंदनंदन श्री कृष्ण। नंद महाराज खुशी के मारे आयु विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिर अलंकिता, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को स्नान करा करके बढ़िया सुचिर अलंकृता, ब्राह्मणों को अलंकृत किया आभूषणों के द्वारा। अर्वाचित्वा स्वस्तेन जात कर्मात्मजस्य वै कार्यमास विधिवती पितृदेवार्चनं यथा। स्वस्ति वाचनम, स्वस्ति वचनम किया, जात कर्म संस्कार हुआ। बोलो राधे राधे। 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, उससे पहले चूड़ाकरण संस्कार, और आखिरी में जो संस्कार है वो है आखिरी वाला जो संस्कार अंतिम संस्कार। बोलो राधे राधे। तो जात कर्म आत्मश्य वही, कृष्ण का जात कर्म हुआ, संस्कार हुआ। और नंद महाराज जी ने बहुत दान दिया कि धेनु नाम निजुते प्रादान
विप्रेभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों को बुला करके गायों का दान दिया। समलंकृते, गाय को जो दुग्धवती गाय, दूध देने वाली, बूढ़ी गाय नहीं। अगर गाय दान दे रहे हो तो दूध देने वाली और बढ़िया सुंदर करके आभूषणों के द्वारा गाय को साजा करके विप्रेभ्य ब्राह्मणों को दान दिया। तिलाद्रिन सप्तन, 7 तिल के पहाड़ को बना करके दान दिया। सोने का कलश बना करके, रत्नों सत कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, सोने का कलश बना करके उसमें गंगा जी का जल भर के ब्राह्मण को दान दिया। और इतना दान दिया, इतना दान दिया महाराज, ब्राह्मण लोग लेके नहीं जा पा रहे थे, इतना दान दिए। क्योंकि नंद महामना स्तेभ्य, दान देने से कभी दान, अगर कोई दान देता है तो कभी कम नहीं होता है। इसलिए दानी बनो। बोलो राधे राधे। नंद महाराज बड़े दानी हैं। साधु संत ब्राह्मण सबको बुला करके दान दे रहे हैं। आखिर इनके पास इतना धन कहां से आए, ये कुबेर देख करके उनकी बुद्धि चकरा गई। छोटा सा गांव के एक राजा नंदराय जी, और इनके पास इतना धन कहां से आया? क्योंकि जब भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले थे उसी समय बैकुंठ को छोड़ करके माता लक्ष्मी ब्रज में आ गई कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ससदत्र ही। इंदिरा लक्ष्मी, हे प्यारे, जब से आपका जन्म हुआ तब से माता लक्ष्मी ब्रज में आके बैठ गई। और जहां लक्ष्मी का निवास होए वहां काय चीज की कमी है? बोलो राधे राधे। आनंद बाबा महामना, उदार चरिता वाला, उदार चरित्र, देने में कंजूसी नहीं। जो कहते हैं, जो भगवान को दोनों हाथ से देते हैं, हमारे पास कितने हाथ है? 2 हाथ है ना। तो जो भगवान को 2 हाथ से देते हैं तो भगवान क्या करते हैं? हजारों हाथ से उसको देते हैं, सहस्र भुजा। और जो भगवान को नहीं देते हैं तो भगवान क्या करते हैं? हजारों हाथ से छीन लेते हैं। तो तुम 2 हाथ वाले कितना रक्षा कर पाओगे? इसलिए दियताम दियताम, दीजिए दीजिए दीजिए। बोलो राधे राधे। कंजूस मत बनो। क्या करोगे? कहां लेके जाओगे? सब यहीं रह जाएगा। एक आदमी कंजूस था, उसके घर में मेहमान आया तो दोपहर के समय भोजन हुआ, खाना खाया, और शाम को उसको खाना नहीं खिलाना चाहता था मेहमान को। लेकिन ऐसा तो माना नहीं कर सकता ना। तो बेटा से कहा, बेटा जब मैं शाम को बैठा रहूंगा तो तू उसी समय जाकर के पूछना कि पिताजी आज शाम को क्या बनेगा खाने में। बेटा को बताया। तो जैसे मेहमान के साथ वो आदमी बैठा हुआ था, बेटा आए, पिताजी। हाँ बेटा, आज शाम को खाने में क्या बनाऊं? दाल, रोटी, सब्जी, मटर पनीर, छोले, क्या बनाऊं? तो वो आदमी कहते हैं, अरे अभी तो 2 घंटे पहले खाया।
फिर शाम को खाना। अरे क्या हम राक्षस दिखते हैं? हम राक्षस है क्या? इतना बार कोई खाता है? हमें भूख नहीं है, हम राक्षस नहीं है। वैसे इनको अगर खाना है तो इनसे पूछ लो। अब महाराज खाए तो राक्षस बन जाए। अब मेहमान ने कहा भैया हमें भी भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं होना। नंद महाराज जी बड़े ही उदार मना। जैसे कल हम लोग थोड़ी देर के लिए नंद उत्सव मनाए थे, कितना आनंद आया। नंद महाराज जी 6 महीने तक इसी प्रकार नंद उत्सव मनाए। ब्रजवासियों से कहा भैया तुम लोग लाला के लिए खूब गीत गाओ, खूब प्रसाद पाओ, और मैं थोड़ी देर के लिए मथुरा को जा रहे हैं, क्योंकि मथुरा का राजा कंस बड़ा दुष्ट दुराचार। कंस, मथुरा पूरा ब्रज के वो शहर है। तो कंस क्या करता था, सभी गांव वाले के जो मुखिया है, जो लोग हैं, उनसे टैक्स लेता था। तो मैं टैक्स दे करके आऊं कर। नंद महाराज जी मथुरा में आए तो वहां पर वसुदेव महाराज जी से मिलना हुआ। मथुरा में वसुदेव महाराज जी है, और वसुदेव महाराज जी आकर के कहा नंदराय जी हमने सुना है कि आपका पुत्र हुआ है। अब महाराज वसुदेव महाराज जी के एक एक करके सारे पुत्रों को कंस मार डाला, और नंद महाराज जी के यहाँ एक पुत्र हुआ, तो इसका महाराज खुशी कैसे उनको सामने मनाए, कैसे मनाए? तो कहा भैया ये सब तुम्हारी कृपा है, अरे ये पुत्र केवल मेरा नहीं है, तुम्हारे ही भी है, तुम्हारा भी है। तो वसुदेव महाराज जी मनी मन सोच रहे हैं, अरे सोचने वाली बात क्या है, हमारा तो है ही है। हाँ? नंदराय जी ने कहा ये दुष्ट कंस एक एक करके तुम्हारे सारे पुत्रों को मार दिया, लेकिन एक कन्या थी उसको भी मारने के लिए कुछ चेष्टा की, लेकिन वो भी उड़ गई। कि अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एकावशिष्टा वरजा कन्या शापी दिवं गता। वो भी आकाश में उड़ गई, देवी बन गई। इसलिए वसुदेव जी नंद महाराज जी का मित्र है, मन को छोटा नहीं करना। मेरा जो बालक है ना ये भी तुम्हारा है। जैसे कोई पूछते हैं ना ये बालक किसका है, तो बालक आपका ही तो है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, महाराज आपका ही बालक है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो नंदराय जी कहते हैं ये बालक आपका ही है। वसुदेव महाराज जी ने कहा नंदराय जी ज्यादा देर तक आप मथुरा में ना रहो, जल्दी जल्दी जाओ गोकुल में लाला के पास, क्योंकि वसुदेव महाराज जी जानते थे कि कंस बड़ा अत्याचारी है, कोई उत्पात खड़ा ना कर दे, और कर ही दिया। कंस ने सारे अपने मंत्रिमंडलियों को बुलाए और बोले भैया तुम लोगों ने सुना है वो देवी क्या कह के गई थी, मेरा काल ब्रज में जन्म लिया, मेरा मारने वाला। तो राक्षस लोगों ने कहा चिंता मत कर, हम लोग है ना। बगल में बैठी थी पुतना। पुतना ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी, और मेरा तो काम ही यही है बच्चों को मारना। इसका नाम है पुतना। पुत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं जो अपवित्र है, अथवा पुतना जिसका कोई संतान ही नहीं। और कंस ने कहा ठीक है तुम जाओ।
लेकिन तुम्हारे जो इतने लंबे लंबे दांत है, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, इतना विकराल स्वरूप है, तुमको अंदर जाने कौन देगा? बोलो राधे राधे। भयंकर रूप है, राक्षसी है ना। भागवतम में बताया कि पुतना का रूप कैसा था। यद उल्लू कायम, उल्लू होते ना, उल्लू, उल्लू जैसे रूप है। और इसका एक भाई है जिसका नाम है बकासुर, बगुला। देखो, पुतना इसका नाम नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद ने कहा 10 प्रकार के राक्षसों की जाति है, उनमें से एक जाति है पुतना जाति। जैसे ब्राह्मण, शर्मा जी, तिवारी जी, पता नहीं कौन कौन से सब है नाम अलग अलग, ऐसे एक पुतना जाति है। तो इसका नाम क्या है असलियत? तो ये भी भागवत में बताया कि पुतना का असली नाम क्या था। इसका असली नाम है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया अपि अस्वादवि लेवे गतिम धात्रिच्युतम ततन्नम कंबादयालुं शरणं ब्रजेमा। तो यहां पुतना शब्द नहीं आया। अहो बकियम, बकिया, बकासुर की बहन बकिया, स्तन में कालकूट जहर लगाकर जिघांक्षया कृष्ण को मारने के लिए चल पड़ी। पुतना ने कहा चिंता मत कर भैया, ये रूप देख, रूप जो मेरा है ऐसा रूप नहीं रहेगा। तो पुतना ने महाराज उस समय तुरंत अपना फोन को घुमाए, मोबाइल फोन, बोले मथुरा में सबसे सुंदर ब्यूटी पार्लर किधर है? बोलो राधे राधे। हाँ, ब्यूटी पार्लर में महाराज पता नहीं चलता है, चाहे कितने भी काली चले जाए महाराज दुर्गा देवी बन के आ जाती है, और इतना थापक थगो लगा के आ जाती हैं, और मुश्किल से बारिश हो जाए। बोलो राधे राधे। पार्टी में जब जाते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग होती है ना, तो जब दिसंबर होते हैं तो बिल्कुल नई जैसे लगने लगती है। जाती हैं तो कुछ बन करके और आती हैं और कुछ बनकर। तो पुतना ऐसे महाराज ये कहा मैं ऐसा रूप बनाऊंगी किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैं राक्षसी हूं। तो पुतना ब्यूटी पार्लर जाकर के क्या बनी मालूम है? बताऊं क्या बनी? श्रीदेवी। बोलो राधे राधे। तो श्रीदेवी का मतलब आप कुछ गलत नहीं समझना, श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी देवी। श्री मतलब लिखा हुआ है, लक्ष्मी जैसा रूप बनाया पुतना ने। अरे कंसेन प्रयितो घोरा पुतना बाल घातिनी शिशुम चचार निघ्रंति पुरग्राम व्रजादिषु। पुतना बाल घातिनी, इसका काम क्या था? इसका काम था बच्चों का मारना। शिशुम चचार निघ्रंति, और खाना पीना क्या करती थी? बोले छोटे छोटे बच्चों को मार करके उसका खून पीती थी, ऐसा लिखा हुआ है। पुतना लोक बाल लग्नि राक्षसी रुधिरा सना। रुधिरा, रुधिर मतलब रक्त पीने वाली। और बढ़िया सा रूप बना करके ब्रज में चली गई, गोकुल में। और यशोदा से कहा बहना कल तो मेरे पतिदेव आ गए थे, लेकिन मेरे पास बहुत काम था, आ नहीं पाई। इतना सुंदरी है देवी जैसे। सब जितनी गोपियां थी यशोदा से कहने लगा कि ये कौन है? यशोदा ने कहा हमें भी मालूम नहीं है।
अच्छा जो भी है, हमें तो ऐसा लगता है कोई देवी होगी, बड़ी सुंदरी है। यशोदा से कहा, अरे तुम्हारे लाला को पलना में लेटा के रखा, लाला चाहिए, प्यार करना चाहिए, लाड़ लड़ाना चाहिए। यशोदा ने कहा, बहना ये लाल तुम्हारा भी तो है, तुम खुद खूब गोद में लो, प्यार करो, लोरी सुनाओ। हाँ? ये बालक तुम्हारा भी है। उतना तो यही चाहती थी कि इसको गोद में लूं और फिर इसको मैं प्यार करने के बहाने में मार डालूं। और महाराज धीरे धीरे पूतना भगवान जिस पालने में सो रहे थे उस पालने के पास पूतना गई। तो उसी समय की चचार आत्मश निमिलित क्षण, चराचर आत्मा, विश्व ब्रह्मांड के जो आत्मा परमात्मा भगवान कृष्ण पूतना को देख आंख बंद कर ली। बोलो राधे राधे। चराचर आत्मा अश निमिलित इक्षण, भगवान ने कहा तू उल्टा है, मैं नहीं देखूंगा। अथवा इसलिए कहा, इसलिए नहीं देखना है कि तू पुतना है और मैं देख लिया, तेरा पुत रह जाएगा, नाना निकल जाएगा, तू पवित्र हो जाएगी, तो फिर ये लीला नहीं हो पाएगी। अथवा इसलिए आंख बंद किया कि ये स्तन में कालकूट जहर लगा के आई और मैं तो माँ से गया हूं, और आप माँ को गया ही नहीं और मौसी जी आ गई, मथुरा से गए ना।